नमस्कार, झारखंड समाचार के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर इस सत्र में भी कोरोना का साया रहेगा। अभी तक राज्य के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों पर ताला लटका है। इस कारण झारखंड शिक्षा परिषद जेईपीसी ने एक बार फिर पहली से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में कटौती का निर्णय लिया है। जेईपीसी के डायरेक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि इस बार 25% तक सिलेबस में कटौती की जाएगी। तैयारी शुरू हो चुकी है और इस महीने के अंत तक सिलेबस जारी भी कर दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों, झारखंड में एक तरफ जहां डॉक्टरों के रिक्रूटमेंट की मांग हो रही तो दूसरी तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट अब डॉक्टरों की मनमानी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा। डिपार्टमेंट ने सभी जिले के सिविल सर्जन से ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट मंगाई है जो नौकरी तो ज्वाइन कर चुके लेकिन लंबे समय से नौकरी पर आ नहीं रहे। ऐसे डॉक्टरों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर बर्खास्त किया जाएगा। फिलहाल विभाग ने नवनियुक्त डॉक्टरों को योगदान देने का अंतिम मौका भी दे दिया है। अगली खबर, झारखंड के जमशेदपुर से एमजीएम थाना अंतर्गत दलदली गांव की 30 वर्षीय महिला से 11 अगस्त की रात हुए गैंगरेप मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला से गैंगरेप करने के सभी आरोपी पास ही के गांव के कोडिया के रहने वाले हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपी राजू कर्मकार, विश्वास धीवर और देवेंद्र धीवर को पुलिस ने जेल भेज दिया है। घटना में प्रयुक्त एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। अगली खबर, झारखंड के जमशेदपुर से सरायकेला खरसामा के मंगल सिंह मुंडा ने अपने गले को कुल्हाड़ी से रेत लिया। सुबह घायल अवस्था में वो अपने कमरे में मिला। परिजन इलाज के लिए उसे लेकर सरायकेला सदर अस्पताल लाए हैं। हालत गंभीर होने के कारण उसे एमजीएम रेफर कर दिया गया है। अगली खबर, रांची से सभी बोर्ड से इंटर के रिजल्ट की घोषणा के बाद अब यूनिवर्सिटी व स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची की 2 बड़ी यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की बात करें तो डीएसपीएमयू में आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी और आरयू ने 30 अगस्त तक का समय भी दिया है। दोस्तों, अगले 2 दिनों तक झारखंड के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। ये जिले हैं देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की तरफ से इस दौरान यहाँ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून की टर्फ लाइन यूपी के हरदोई, बिहार के पटना और झारखंड के जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रही है। अगली खबर दोस्तों, रिम्स में डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह वॉक इन इंटरव्यू 2 दिनों तक चलेगा। इसमें 22 विभाग के 68 डॉक्टर की नियुक्ति करनी है। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। सबसे ज़्यादा 10 नियुक्ति रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में की जा रही है और रिम्स में 8 विभागों के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की बहाली के लिए इंटरव्यू किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बीच झारखंड सैंपल टेस्टिंग में सुस्त पड़ गया है और तीसरी लहर की आशंका के बीच रोज औसतन 50,000 ही टेस्ट कर पा रहे हैं, जबकि पड़ोसी बिहार में हमसे 3 गुना अधिक 1.5 लाख रोजाना सैंपल टेस्टिंग किया जा रहा। ओडिशा में 70,000 सैंपल जांचे जा रहे। कम जांच से संक्रमित पकड़ में नहीं आ रहे और वो दूसरों में कोरोना संक्रमण फैला सकते हैं, ऐसी आशंका जताई गई। वरिष्ठ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में विकास को गति देने के लिए कई नीतियां बनाई जा रही। पूर्व की कुछ नीतियों में संशोधन किया जा रहा और इसी क्रम में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई। नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावली के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की जा रही है। अगली खबर दोस्तों, झारखंड की बेटी ओलंपियन महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान को रेलवे ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी के अनुमोदन पर रांची रेल मंडल ने उन्हें ओएसडी स्पोर्ट्स बनाया है। इसके साथ ही वो ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी बन गई है। इससे पहले निक्की प्रधान रांची मंडल में मुख्य यार्ड मास्टर के पद पर कार्यरत थी। उल्लेखनीय है कि निक्की हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की ओर से खेलकर लौटी हैं। झारखंड में सरकारी स्कूलों में अब दाखिले के वक्त अभिभावकों को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। यही नहीं, स्कूलों में पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं का जन्म प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापकों को बनाना होगा और ऐसे में जिले में प्रारंभिक स्कूलों में करीब 2 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें हजारों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने हैं। दरअसल आरटी एक्ट 2009 के तहत नामांकन के मद्देनजर जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं रह जाती है, लेकिन इसके बाद भी झारखंड में इस तरह की नियमों में बदलाव किया गया है। झारखंड में 16 मुस्लिम पंचायतों का दावा, झारखंड में नहीं निकलेगा मुहर्रम का जुलूस। इस्लामाबाद मुस्लिम कमेटी की एक बैठक मदरसा अल जामेतुल कदरिया में हुई और इसके बाद ये फैसला किया गया कि झारखंड में किसी भी जिले में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा। अगली खबर, कोडरमा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को शामिल किए जाने पर कोडरमा से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ जाराडीह से की गई। वही जन आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त से 19 अगस्त तक प्रदेश के 9 जिलों में आयोजित हुई है और यात्रा के दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी विभिन्न स्थानों व राज्य मार्गों पर चलते हुए जनता का आशीर्वाद व आभार प्रकट किया है।
अगली खबर सिमडेगा से जिला आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने पाया कि 4770 योग्य लाभार्थी को मुख्यमंत्री हरा राशन कार्ड की योजना का लाभ मिल सकता है और इसके लिए उन्हें दिया गया है। अगली खबर झारखंड के लातेहार से हिरहन प्रखंड क्षेत्र के चीरू पंचायत अंतर्गत रोहन गांव में जंगली हाथियों ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। घटना रात की। हाथियों ने जब महिला के घर पर धावा बोला तो वो सो रही थी। आवाज़ सुन नींद से जागी और हाथियों को देख भागने का प्रयास भी किया, लेकिन हाथियों के झुंड ने उसे कुचल दिया। अगली खबर झारखंड के खूंटी से मारहंदा थाना क्षेत्र के दरा रिम्स फॉल घूमने आए 2 युवकों की फॉल में डूबने से मौत हो गई। घटना 16 अगस्त की रात की है। मंगलवार को दोनों का शव बरामद किया गया। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी गई। दोनों ही अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे और नहाने के दौरान ये हादसा हो गया। तो राज्य सरकार झारखंड को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर रही है। अर्नेस्ट एंड यंग कंसल्टेंट कंपनी को इसके लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। इसकी रिपोर्ट मिलने के 1 सप्ताह के भीतर राज्य उद्योग विभाग फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27-28 अगस्त को दिल्ली में होने वाले स्पेशल इन्वेस्टर्स रोड समिट में इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा। दोस्तों, झारखंड के खिलाड़ियों को अब माड़ भात नहीं खाना होगा और उनके खाते में 11 महीने के पोषाहार के पैसे भेज दिए गए हैं। अब वो पोषक आहार के साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे। कोरोना शुरू होते ही अप्रैल 2020 में आवासीय खेल प्रशिक्षण कर दिए गए थे और उन्हें केंद्र में रोजाना 175 रुपये की दर से पोषाहार भी दिया जाता था, लेकिन ये भी बंद कर दिया गया था। और दोस्तों, अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में है और उसकी सरकार बनने की बस औपचारिकता ही बाकी है। भारत अब तक इस मामले पर अमूमन खामोश है और न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत सरकार इस मामले पर देखो और इंतजार करो की स्ट्रेटजी पर चल रही है। विदेश मंत्रालय इस बात पर नजर रख रहा है कि दुनिया के दूसरे अहम देश अफगानिस्तान में तालिबान पर किस तरह का रिएक्शन देते हैं। पाकिस्तान इस मौके को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच सकता है, लेकिन उसे शायद कामयाबी ना मिले। इसकी वजह यह है कि तालिबान पहले ही कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान का आपसी विवाद बता चुका है। अगली खबर, टोक्यो ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल जिताने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा अपने गांव पहुंचे। पानीपत पहुंचने के बाद यहां लोगों ने नीरज का जोरदार स्वागत किया। सुबह 8 बजे जैसे वो समालखा पहुंचे, लोगों ने फूल बरसाकर अपने लाडले बेटे का स्वागत किया। इसके बाद पैतृक गांव खंडरा में 20,000 लोगों का भोज आयोजित किया गया। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे।